हो सकता किसी को जवानों ख्याल आवे आसी साहब असा सारा दिन कम काज करना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, कमाई करनी है, असी रात किवें जागीए। अगर असी रात नूं जाग लईए तो सुबह काम ते किवें जावांगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी सारी रात ही जागो, कदे कदे इंसान थोड़ी जी रात भी जाग लवे ना रब वास्ते यकीन करे आजे। इत्थे तक इरशाद फरमा देता, फरमाया जेड़ा इशा दी नमाज बा जमात पढ़े ते रात सो जाए, सवेरे उठ के फजर दी नमाज बा जमात पढ़े, ओदी सारी रात जगराते च गिनी जाती है कि ने सारी रात ही कयाम कीता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी करम शफी मुअज़्ज़म जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद दी आयत मुबारक दा जुज़ पढ़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फरमाया ओ लोग जदों अल्लाह दा जिक्र किया जाए तो उन्हां दे दिल तड़प जाते हैं, फड़क जाते हैं। शबे बारात तशरीफ लेके आ रही, इस रात का नाम ही अल्लाह करीम ने ऐसा सानू अता फरमाया शबे बारात, मतलब के आज़ादी दी रात। शब दा मानी रात, बारात दा मानी आज़ादी। ये उम्मत मुस्तफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जहन्नम तो आज़ादी दी रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दिना दी तारीफ भी फरमाई और कुरान मजीद के अंदर रब ने रात दी तारीफ भी और सिफत भी इरशाद फरमाई। दिन के मुतल्लिक़ अल्लाह कुरान करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि असां दिन नूं तुहाडे वास्ते कमाई दा और रिज़्क़ दा ज़रिया बनाया, और रात के मुतल्लिक़ कुरान मजीद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लितस्कुनू फीह, फरमाया असा रात में तुहाडे लिए सुकून ले बनाया। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह करीम ने बार बार दिन का भी जिक्र फरमाया और रात का भी जिक्र फरमाया। रात को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि असा सुकून ले बनाए। इहदे विच अल्लाह ने सुकून रखा। किधर इरशाद फरमाया कि रात को असा छुपावन वाली बनाया कि रात को सारे छुप जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, हर चीज छुप जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ा लफ्ज़ फरमाया कि लितस्कुनू फी, फरमाया रात विच असा सुकून रखे। असी दुनियादार ये समझने कि खबरे रात सौन लिए अल्लाह ने बनाई है, पर कुरान मजीद अल्लाह ने सौन का जिक्र नहीं फरमाया, रब ने सुकून का जिक्र फरमाया।
असी दुनियादार सौ के सुकून लेने पर अल्लाह वाले जाग के सुकून लेंदे ने। असी दुनियादार रात को लेट के सुकून लेने ते अल्लाह वाले रात को मुसल्ले ते कयाम करके खलो के सुकून लेंदे ने। सुकून अपना अपना है। किसी को लेट के सुकून मिलता है, किसी को खलो के सुकून मिलता है, किसी को सौ के सुकून मिलता है, किसी को जाग के सुकून मिलता है, किसी को सुकून विच सुकून मिलता है। तो कुरान अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, तो कईयां नूं ओदी याद च तड़प के फड़क के सुकून मिलता है। तो सुकून अपना अपना है। इंसान सारी जिंदगी दी रातां सौ के गुजार देंदा है, पर आ जिहड़ी रात तशरीफ लेके आ रही शबे बरात, इस रात नूं रब चाहता है कि मेरा बंदा जागे। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात नूं जाग के गुजारदे सन। 1500 साल की इस्लाम की तारीख का मुतालिया कीजिए तो इस्लाम की तारीख के अंदर मक्कातुल मुकर्रमा तो लैके मिस्र तक और मिस्र तो लैके तमाम आलम इस्लाम के उलमा सूफिया बुजुर्ग इस रात को हमेशा जाग के गुजारते रहे, शब्बेदारी के तौर पर गुजारते रहे, अपने मालिक की याद गुजारते रहे। कुछ रात अल्लाह करीम ने बड़ियां मखसूस ते खास बनाइया ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दिया कि मेरे बिस्तर ते नहीं सन, तो मैं घबरा गई कि हुजूर किथे गए। फरमा दिया मैनू ख्याल आया कि शायद हुजूर किसी होर बीवी के घर चले गए ने। फरमा दिया मैं ढूंढती वेख्या ते हुजूर जन्नतुल बकी दे अंदर कब्रिस्तान दे अंदर तशरीफ फरमा दे। मेरी आहट सुन के नबी करीम ने फरमाया आयशा क्या तू ये सोचिया कि मैं तेरे नाल बेइंसाफी करांगा? क्या मैं तेन छोड़ के किसी होर बीवी को चला गया? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह मेरे ज़हन च ख्याल आया। हजूर ने फरमाया आयशा तेन पता जो केड़ी रात है? अज 15 शाबान की रात है। फरमाया इस रात अल्लाह करीम आसमान दुनिया ते नज़ूल फरमांदा है अपनी शान के मुताबिक। सारी रात अल्लाह करीम ए फरमान इरशाद फरमांदा है कि है कोई जेड़ा मेरे को कुछ मंगे तो मैनू अता कर देवा, है कोई जेड़ा मेरे को रिज़्क मंगे मैनू अता कर देवा, कोई औलाद मंगे मैनू अता कर देवा, है कोई अज जेड़ा मेरे को माफी मंगे अज मैनू अता कर देवा। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह करीम ने इहो मौजू बयान फरमाया और इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया ओ लोग जेड़े अपने रब दा जिक्र करते हैं कदे क़याम दी हालत विच, कदे क़ुऊद यानी बैठन दी हालत विच, व अला जुनूबिहिम रात नु करवटा बदलदे आ, व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। फरमाया ओ सिर्फ रात नु जिक्र यज़कुरून अल्लाह नहीं करदे, व यतफक्करून ओ रात नु फिक्र भी करदे ने। फिक्र किस चीज़ दा? व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। उन्हां दा आसमान वल निगाह जाती है ते आसमान वल सोचते ने इन्हू किन्ने बनाया। उस जमीन वल वेखदे ने ते उन्हां नू ख्याल होंदा इस जमीन नू किन्ने बनाया। ते आखिर ते आके कहंदे ने रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आखिर ते आके कहंदे ने साडे रब तू कुछ भी किसी भी चीज नो फजूल तखलीक नहीं किया, तो बातिल तखलीक नहीं किया। गिरामी कदर हजरात दा मतलब है कि अल्लाह कुरान च फरमा रहे कुछ बंदे ऐसे भी ने जेडे सारी रात अपने मालिक दे जिक्र च भी गुजारदे ने ते फिक्र च भी गुजारदे ने। हजरत पीर बाहू ने फरमाया फरमाते ने जिक्र को कल फिक्र वधेरा। फरमाते ने जिक्र भावें थोड़ा करया कर पर फिक्र बहुता करया कर। कुरान च अल्लाह ने जिक्र वाले दा भी जिक्र फरमाया ते फिक्र वाले दा भी जिक्र फरमाया। मेरे मिलत दे नौजवानों कुछ लोग कायनात के अंदर ऐसे ने उन्हां दियां रातां जाग के गुजरदियां ने। कायनात के अंदर कुछ लोग ऐसे ने कि उन्हां दी रात इको सजदे च गुजर जाती है, पर रब दी कायनात च कुछ लोग ऐसे भी ने कि रब दी रात मुक जाती उन्हां दा सजदा ही खत्म नहीं होता। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ते सारी रात ही जागदे सन। इन्ना जागदे ने कि पांव अकदस मुतवन्नम हो जाते ने, पांव सुज जाते ने। एक दिन आयशा सिद्दीका ने रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह सारा जग सौ जाता है, सुनिया तुसी इन्ना जागदे हो कि पांव अकदस सुज जाते ने। तुसी ते अल्लाह दे बड़े करीबी हो, अल्लाह दे बड़े मुकर्रब बंदे हो, तुसी ते रब दे नबी हो ते नबियां दे भी इमाम हो, तुसी क्यों इन्ना जागदे हो? उस वेले नबी करीम अलैहि सलाम ने जेड़ा जुमला इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया आयशा
अफला अकून अब्दन शकूरा, फरमाया आशा मैं उस रब दा शुक्रगुजार बंदा ना बना जिन्हें अब्दुल्ला दे यतीम पुत्र नूं नबियां दा इमाम बना देता है। यानी कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नूं शुकराने दे तौर ते अल्लाह दी बारगाह च रात जाग जांदे। हो सकदा किसी नौजवान नूं ख्याल आवे आसी साहब असां सारा दिन कम काज करना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, कमाई करनी है, असी रात किवें जागीए? अगर असी रात नूं जाग लईए तो सुबह काम ते किवें जावांगे? मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी सारी रात ही जागो, कदे कदे इंसान थोड़ी जी रात भी जाग लवे ना उहदे रब वास्ते यकीन करे आजे। इत्थे तक इरशाद फरमा देता, फरमाया जेड़ा इशा दी नमाज बा जमात पढ़े ते रात सो जाए, सवेरे उठ के फजर दी नमाज बा जमात पढ़े, ओदी सारी रात जगराते च गिनी जाती है कि ने सारी रात ही कयाम कीता है। और हुजूर अलैहि सलाम दा फरमाने आली शान में पढ़िया, नबी करीम ने फरमाया जेड़ा बावुजू सो जाए, बावुजू सो जाए, फरमाया रात नूं करवट बदल दिया जेड़ी दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लेंदा है। यानी कि कदे कदे सोना भी इंसान वास्ते इबादत बना देता जाता है। किदों? जदों वो अपनी नींद नूं अल्लाह ते रसूल वास्ते गुजारे कि मैं सुबह उठ के फजर दी नमाज पढ़ांगा या मैं तहज्जुद दी अज़ान नमाज पढ़ांगा। बाद वेले नौजवान आके कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा कर दे कि मैं नमाज पढ़ा, मेरा दिल करता मैं तहज्जुद पढ़ा। कुछ लोग आके कहते हैं आसी साहब रात अख खुल जाती है, फिर बड़ा ही जोर लगाना कि दोबारा नींद आ जाए, पर नींद नहीं आती। अख खुल जाए फिर नींद नहीं आती। मैं कहना बेलिया जो खुल जो गई फिर क्यों इनू लावां दी जरूरत है? तेनों होरे तो जागया नहीं, तेनों जगाया गया है, होरे तेन जगाया ही गया है कि उठ अपने मालिक की याद शुरू कर दे, उठ के अपने रुस्से हुए मालिक नूं मना ले। ये रात अल्लाह ने सानू सिर्फ सौन ले नहीं अता कीतियां। सूफियात बुजुर्ग फरमाते ने कि बंदिया जमीन दे उत्ते जाग ले, जमीन दे थले जाके इन्ना सोना ही कि कयामत तक किसे जगाना ही नहीं। पर जमीन दे उत्ते एक बारी जाके चला जा, दुनिया दा कोई भी महबूब होवे, मैं अक्सर ये जुमला कहना कि इश्क मजाजी होवे या इश्क हकीकी होवे, हर एक दा दिल करदा मेरा महबूब मैनू रात नूं मिले। अल्लाह भी फरमांदा बंदिया जे तू मैनू मिलना ते रात नूं मिल। उन्हें अपने महबूब नाल भी मुलाकात रखी ते शबे मेराज ही रखी, उन्हें रात नूं महबूब नाल मुलाकात रखी। इस वास्ते औलिया अल्लाह अपने रब नूं मिलन वास्ते रात दा इंतखाब करदे ने कि रात नूं अल्लाह फरमांदा सिनतुम वला नौम, अल्लाह फरमांदा मैं भी नहीं जान सोंदा, तू भी ना सो जे मेरे नाल मुलाकात करनी है। ते अल्लाह फरमांदा मैनू ते ऊंघ भी नहीं आउंदी, मैनू नींद भी नहीं आउंदी। खालिक फरमांदा मेरे नाल अगर मुलाकात करनी ते अद्धी रात ढल जाए, इस वेले तू जागदा होवें, एक मैं जागदा होवां, ते तू रकू ते सजदे जाके सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला, ऐ मेरे मालिका वेख ले मैं नीवा तू आला, मैं नीवा तू अजीम, मैं नीवा तू ऊंचा। फरमाया अद्धी रात वेले मेरी बारगाह च नीवा हो के मैनू ऊंचा आखिया कर, मैं तेनू सवेरे सारे जगत ऊंचा कर देवांगा। जिन्ने तुसी अल्लाह दे वलियां दे मज़ारात वेखदे हो, कितने बुलंद मज़ार, कितनी ऊंचियां जगह ते बने। अब तुसी बाबा जी मुल्की शाह साहब अली रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार वेख लो, कितनी ऊंची जगह है। तुसी सियालकोट इमाम अली उल हक दे दरबार ते चले जाओ, कितनी ऊंची जगह है। दाता साहब चले जाओ, कितनी ऊंची जगह ते बने हैं। मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले। तो एदा मतलब है अल्लाह दी बारगाह जेड़ा नीवा हो जाए ना, रब दी कबर नूं भी उच्ची जगह बनवा देंदा है। उच्चे हो जाते ने जेड़े अपने रब दी बारगाह च नीवे हो जान। अल्लाह फरमांदा अद्धी रात वेले उठिया कर, मेरी बारगाह च नीवा होया कर। आ जिहड़ी रात शबे बरात आ रही, ये जागन दी रात आ रही है। सारी जिंदगी दी रातां सौ के गुजारियां। अल्लाह फरमांदा कद कद को रात मेरे लिए जाके भी गुजारिया कर। सो ते जाना ही है, नींद ते आ ही जानी है, पर रब फरमांदा कि बंदिया एक कुरान मजीद पढ़ के वेख लो, पूरे कुरान च रब ने एक बार भी किधरे सौन वाले दी तारीफ नहीं की। कुरान जदों की अल्लाह ने जागन वाले दी तारीफ की है, जागन वाले दी। इहदा मतलब है रब चाहता मेरा बंदा जागे, मेरे ते ओदी मुलाकात दा रास्ता आसान हो जाए। नौजवानों रात नूं उठो ते शबे बरात नूं 2 रकात नमाज नफल पढ़ के बेशक सो जाया जे। इशा दी नमाज बा जमात पढ़ियो,
तहज्जुद उठ के फिर पढ़े आ जाए, सारी रात अगर मुमकिन हो सके तो अपने रब दी बारगाह च कयाम, सजदे, हालत और कुरान मजीद दी तिलावत, जिक्र, अज़कार जो भी तुहानू किताबा दे अंदर उलमा दी मौजूदगी चो मिले कि इस तरह नफल पढ़ लिया जाए, इस तरह नफल पढ़ लिया जाए। एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नफल पढ़े, 2 रकात नमाज नफल पर कदों पढ़े जदों अज दुनिया बनी नहीं। जिब्रील ने उठ के ते अपना वजूद देखा, इतना बड़ा वजूद कि जदों पहली वही आई तो नबी करीम फरमाते ने मैं इस तरह करके जिब्रील वल वेखिया, फरमाया जमीन ते आसमान दे दरमियान जितनी जगह सी सारी जिब्रील दे जिस्म नाल भरी हुई सी। इतना बड़ा वजूद है जिब्रील दा, 700 पर ने ओदे वजूद विच एक पर खोल देवे ते पूरी कायनात ओदे पर्दे साए थले आ जाती है। जितनी देर च इंसान अपनी अख झपकदा है, इतनी देर च जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तो लेके जमीन दी तहतो सरा तक 70 चक्कर लगा लैंदा है। इतनी रफ्तार ते ताकत दा मालिक है जिब्रील। जदों जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने पैदा किया, ओदी रफ्तार दा इथों अंदाजा कर लो। किसे पूछा जिब्रील कदे पूरी रफ्तार नाल भी उड़िया? कह लगा हाँ, कुछ मौके आए जदों मैं पूरी रफ्तार नाल उड़िया। पूछा कदों? कह लगा जदों अल्लाह दे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नु नमरूद ने अग विच सटिया ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग वल जा रहे थे, मैं सिदरा ते बैठा। अचानक अल्लाह दी आवाज़ है जिब्रील दौड़ दौड़, मेरा इब्राहिम अग वल जा रहे है। जिब्रील फरमाते ने कि इब्राहिम अजे अग तक नहीं सन पहुंचे ते मैं जन्नत दा तख्त जन्नत चो लैके इब्राहिम दे कदमां च पहुंच गया सा। आख्या दूसरी बार जब इब्राहिम ने पुत्र दे हलक ते छुरी रख लई ते छुरी फेरना शुरू कर दी थी, मैं सिदरा ते बैठा। अल्लाह फरमा जिब्रील दौड़, जे इस्माइल दा एक वाल भी कटिया गया ते सजा तेनू देवांगा। जिब्रील फरमाते ने मैं सिदरा तो उड़िया, जन्नत च गया, जन्नत च दुंबा लिया ते अजे पाप ने पुत्र दे हलक ते छुरी फेरी नहीं ते मैं इस्माइल दे पांव तो पकड़ के खिंच के उन्हां दी जगह दुंबा लटा देता। आख्या तीसरी बारी कदों? आख्या जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां ने यूसुफ नु खूह च सटिया ते रस्सी नाल बंध के रस्सी कट दी ते हजरत यूसुफ पानी वाल जा रहे ते अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दौड़, मेरे यूसुफ दा पैर पानी ना लग देवी। फरमाते ने मैं दौड़ के जन्नत च गया ते जन्नत दा तख्त ले आके अजे यूसुफ पानी तक नहीं सन पहुंचे ते मैं पहले पहुंच गया सा। आख्या फिर चौथी बार उदू जदों कौनैन दे वाली नु उहद दे मैदान च जख्म आए ते सरकारे दो आलम दा दंद मुबारक थोड़ा शहीद हो गया, खून दा कतरा निकलिया, खून दा कतरा जमीन वल जा रहा ते मैं सिदरा ते बैठा। अल्लाह फरमाया जिब्रील दौड़, जे मेरे यार दे खून दा कतरा जमीन ते डिग गया ना, कयामत तक जमीन ते सब्जा पैदा नहीं करांगा। जिब्रील फरमाते ने जे हुजूर दे खून दा कतरा जमीन तक नहीं सी पहुंचिया ते मैं जाके खून दे कतरे दे नीचे अपनी तली रख देती। गिरामी कदर हजरात, इतनी बड़ी रफ्तार, इतनी बड़ी ताकत दा मालिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जदों अल्लाह ने पैदा किया ते जिब्रील ने उठ के अपने वजूद वल वेखिया ते ख्याल आया कि मैं अपने रब दा शुक्रिया अदा ना करा, मेरे रब ने मैनू इतना बड़ा वजूद अता कीता, इतनी ताकत अता की। जिब्रील उठ के आख्या 2 रकात नमाज नफल बंदगी अल्लाह ताला दी, उठ के नफल पढ़े। हजरत अल्लामा मुल्ला काशफी फरमाते ने 30,000 साल जिब्रील ने 2 नफल पढ़े, यानी 15,000 साल च 1 रकात पढ़ी, 15,000 साल च दूसरी रकात पढ़ी, 30,000 साल लग गए। ते जिब्रील जदों सलाम फेरिया ते अर्ज की अरशां दे मालिका जे तू मैनू इंज दा बनाया ना कि मेरे वर्गा कोई नहीं बनाया ते मैं भी तेरी इंज दी इबादत कर छोड़िए, ना किसे कीती ते ना कोई करेगा। अल्लाह फरमाए जिब्रील अपने नफलों ते बड़ा नाज आया ही। आख्या या अल्लाह मेरे वर्गे किसे पढ़ना ही नहीं। अल्लाह फरमाए जिब्रील दावा ना कर, तेरे 30,000 साल दे नफल एक पासे ते मुहम्मद अरबी दे नौकर दे 2 नफल एक पासे। जिब्रील अर्ज की या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नालों ज्यादा वक्त लगा के पढ़ने ने? फरमाया ना ना, तू ते 30,000 साल से 2 नफल पढ़े, उन्हें ते दौड़ के आना है, पढ़ के जल्दी जल्दी चले जाना है, वुजू भी पूरा नहीं करना। आख्या या अल्लाह क्या उन्हें मेरे नाल ज्यादा खुशू ते खुजू नाल पढ़ने ने? अल्लाह फरमाया ना ना, तेरा ते ध्यान भी मेरे वाल रहा, पर उन्हें नफल मेरे पढ़ दिया होना है, ध्यान उदा दुकान वाल होना है, मकान वाल होना है, जायदाद ते औलाद वाल होना है। अर्ज की या अल्लाह क्या उदी इबादत
मेरे नालों भी ज्यादा। अल्लाह फरमाया ज्यादा ते नहीं, मिकदार नहीं वेखी जानी, तादाद नहीं वेखी जानी, अरसा नहीं वेखिया जाना। अर्ज की अल्लाह फिर ओदे नफल मेरे नाल ज्यादा मकबूल क्यों? अल्लाह फरमाया जिबरील तेरी बीवी है या अल्लाह नहीं? फरमाया तेरे बच्चे या अल्लाह नहीं? फरमाया तेरी दुकान या अल्लाह नहीं? फरमाया तेरा मकान या अल्लाह नहीं? फरमाया तेनू सौं ते जागन दी को फिक्र या अल्लाह नहीं? फरमाया को खान पीन दी फिक्र या अल्लाह नहीं? फरमाया तेनू तो फिक्र ही कोई नहीं, तू तो 30,000 साल लगाने सन, पर जदों मुहम्मद अरबी दे नौकर ने टुरना है ना, उन्हें बीवी छोड़ के आना है, उन्हें माँ बाप छोड़ के आना है, औलाद छोड़ के आना है, दुकान ते कारोबार छोड़ के आना है। अल्लाह फरमाता है उन्हें खाना पीना चौना जागना सब कुछ छड़ के मेरी बारगाह च आना है। अल्लाह फरमाया जिबरील दस तेरे 30,000 साल वेखा कि मुहम्मद अरबी दे नौकर दी अन्य कुर्बानियां वेखा। यानी रब ने मेरे ते तेरे वास्ते मौजा लगा दितियां, मौजा लगा दितियां। बल्कि बाद रिवायात में पढ़िया कि जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली उम्मतां दा जिक्र छेड़िया ना, ते फरमाया उन्हां दी इतने हजार साल उम्र, फलानी कौम दे बुजुर्ग ने इन्ने हजार साल अल्लाह दी इबादत की थी, फलाने ने इतनी इबादत की थी, फलाने ने इतनी इबादत की थी। ते सहाबा नूं ख्याल आया कमली वालिया फिर सवाब ते सारा ओ लै गए, साड़ियां ते उम्र भी 60 साल 65 साल, उन्हां दी उम्र हजारां साल, ते फिर सवाब ते ओ लै गए। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, फरमाया सहाबा अल्लाह मेरे उम्मतियां नूं एक रात ऐसी अता कर देवेगा, वो इक्को रात ही इबादत कर लैणगे ते रब हजारां साल दी इबादत दा सवाब अता कर देवेगा। ये ओ रातां ने। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों में सबका अर्ज कर रहा कि कोशिश करे जे कि इस रात नूं सौ के नहीं अपने मालिक दी याद च जाके गुजारे अजे। हैरत उदों होंदी है जदों बाज लोग सोशल मीडिया ते और बाज लोगों ने अपनी किताबां ते तकरीरां च आखिया, तहरीरां च लिखिया, कित्थे लिखी है शबे बरात, किन्ने मनाई सी, कित्थे लिखी है इस रात रोजे रखना दिन नूं ते रात नूं नफल पढ़ना, कित्थे लिखिया है? जेड़े सारा साल कहंदे ने भाई इबादत करो इबादत करो इबादत करो, तबलीग वास्ते बुलांदे ने, तबलीग करन आउंदे ने, जदों इबादत दी रात वाल असीं आउने आ ते फिर वो कहंदे ने कित्थे लिखी है? इहदे वास्ते दलील की जरूरत नहीं है, मगर कुरान विच भी दलील मौजूद है, हदीस विच भी दलील मौजूद है। 1500 साल की इस्लाम की तारीख विच उलमा, सूफिया, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन और तमाम आलम इस्लाम का इत्तिफाक है कि इस रात को अल्लाह करीम ने बड़ियां फजीलत अता फरमाइयां। ना भी फजीलत होवे पर मैनू ये दसो कि रब की बारगाह च जागिए, थोड़ी जी मेहनत कर लीए तो इन्ना अल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी का अजर जाया नहीं करता। जेड़ा ओदी बारगाह च रात जागेगा रब कदों दे अजर नूं जाया करेगा? हजरत सैयदा ज़हरा पाक इतना रात जागदियां सन, इतना रात जागदियां ने कि रात मुक जाती तो कहती है इतनी छोटी रात बनाई, मेरा सजदा पूरा नहीं होया। मदीने दी औरतां आके कहदियां ने सैयदा एक रात सजदे च किवें गुजार लैंदियां हो? फरमादियां रात लंबी कदों है, अजे तो एक बारी सुबहान रब्बी अल आला पढ़निया ते रात मुक जाती है। फरमादियां मेरा दिल करदा है कदे अजल तो लैके अबद तक एक रात बन जाए, मैं उस सारी रात इको सजदे च गुजार जाऊं। इस रात नूं जाग के गुजारियो। और दूसरी अहम बात, ये रात सिर्फ जागन दी नहीं, इत्थे काम की करना है। जागना तो उन्हां भी है जिन्हां ने पटाखे चलाने ने, जागदे तो वह भी होणगे जिन्हां ने रात डांस पार्टियां च गुजार देनी है। जागना तो उन्हां भी है जिन्हां ने किसी लाहबो लाभ के अंदर इस रात नूं गुजार देना है। पर तेरा ते मेरा ते ए आलम इस्लाम के अंदर अहले ईमान दा इस रात जागन का एक मकसद है। वो मकसद की है? वो मकसद है अपने रुसे रब नूं राजी कर लेना। ये रात तौबा दी रात, इन्हू शबे तौबा भी किया जाता है। तौबा रब नूं बड़ी पसंद है। इंसान नूं ये ख्याल आता है कि मैं गुनाह बड़े कीते, मैं रोज गुनाह करना, मैं किवें तौबा करा, मेरा रब क्या मेरे ते मन जाएगा? तो आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं चंद कलिमात इस हवाले नाल भी अर्ज करा। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया कि जदों आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा किया ना, शैतान ने जदों सजदा ना किया तो शैतान ने अल्लाह करीम नूं आख्या कि आदम नूं तू इन्नियां ताकत दित्तियां नूं नबी बनाया, मैनू कहना कि मैनू गुमराह भी करना है। तो कहने लगा या अल्लाह मैनू भी कोई ताकत देना। अल्लाह फरमाया जो मंगेगा तेनों अता किया जाएगा। कहने लगा या अल्लाह मैनू इतना इख्तियार दे
कि मैं अगर इंसान नु आदम दे पुत्र नु चाहां तो मैं सामने तो आके भी गुमराह कर सका, मैं पीछे तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं दाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं बाएं तो आके भी इन्हू गुमराह कर सका, मैं इन्हू हर पासों घेर के इहदे कोल गुनाह करा के इन्हू दोज़ख तक लेके जावां। अल्लाह फरमाया जा तेनू इख्तियार दिता, तेरा जिस तरह दिल करे सामने तो पिछों दाएं तो बाएं तो जिधरों तेरा दिल करे जा मेरे बंदे नु गुमराह कर लवी। शैतान बड़ा राजी राजी टुरिया ते फरिश्ते रोन लग पे। अल्लाह फरमा क्यों रोंदे हो? फरिश्ते अर्ज की अल्लाह बंदा फस गया, चौहां पासों शैतान ने घेर लिया। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ना ना बंदा नहीं फसया। फरमाया 4 साइडां लै गया, 2 भुल गया। या अल्लाह ओ केड़ी? फरमाया एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। या अल्लाह इहदे नाल की होवेगा? फरमाया जदों शैतान मेरे बंदे नूं चौहां पासों घेर के उहदे कोल गुनाह करा लवेगा, मेरा बंदा सजदे च नीवा होके माफी मंगेगा, फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ चुक के ऊपर माफी मंगेगा, फिर भी माफ कर देवांगा। फरमाया 4 साइडां तेरियां ते 2 साइडां मेरियां। अल्लाह फरमाया ओ झुक गया फिर भी माफ कर देवांगा, हाथ उठा के रो पिया फिर भी माफ कर देवांगा। अल्लाह ने तेरी ते मेरी बख्शिश दा वसीला आलम अज़ल च बना दिता। शैतान जदों आदम अलैहिस्सलाम नु सजदा ना करन दी वजह तो मायूस होके निकलिया ना ते मुड़ मुड़ आदम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े गुस्से नाल वेखे। अल्लाह ने फरमाया ओ जालिमा एडे गुस्से ना मेरे आदम वाल क्यों वेखना है? कहने लगा या अल्लाह इस आदम की वजह तो मेरी 1000 साल की इबादत जाया हो गई, मैं देखो बदला लेना है, मैं देखो बदला लेना है, मैं कयामत तक इहदी नस्ल को बदला लेना है। फरमा किवें दा बदला लवेगा? कह लगा ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कह लगा मैं ओ जेड़ा सीधा राह है ना, ओ जेड़ी सिरात मुस्तकीम है, मैं उस राह ते बह जाना है, तेरे बंदे नु सिरात ते मैं आउन नहीं देना। कह लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नु गुमराह करांगा, ला उग़वियन्नहुम अजमईन। कह लगा मैनू कसम है तेरी मेरे मौला, कह लगा मैनू तेरी कसम है मैं तेरे बंदे नु सिरात नहीं होने देना, मैं इन्हां नु अगवा करके ले जाना है, ला उग़वियन्नहुम अजमईन, इन्हां नु मैं अगवा करके ले जाना है। अल्लाह फरमा तुम मेरी कसम चुकी है ना कि तुम मेरे बंदे नु गुमराह करेगा। सारी जिंदगी कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च झुकन नहीं देवांगा, मैं तेरी बारगाह च आउन नहीं देवांगा। फिर जदों क़यामत नु तो आप उस बंदे नु दोज़ख च सटेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अल्लाह फरमाया ज़ालिमा ठहर जा। शैतान रुकिया। अल्लाह फरमाया तू मेरी कसम चुकी है ना ते मैनू रब नु भी अपनी कसम है। उन्हें आख्या या अल्लाह तू क्यों कसम चुकना है? फरमाया सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगे गुनाह करे ते आखिरी वेला जदों आए ते ओदी अख विच एक शर्मिंदगी दा अथरू आ गया ना, मैनू कसम है अपनी मां नू माफ कर देवांगा। फरमाया मैं भी माफ कर देवांगा, अजे तो दुनिया ते भी नहीं आया जब तेरी बख्शिश दे इंतजाम हो गए। अल्लाह ने तौबा दा वादा कर लिया। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जेड़ा तौबा कर ले, हजूर ने फरमाया आदम दी सारी औलाद ही गुनाहगार है सिवाय अंबिया तो, सारे गुनाहगार ने, पर हजूर ने फरमाया चंगा गुनाहगार होवे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। रब नो बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। इन्हों सोचो कि मैं गुनाह करना ही नहीं, इंसान की सरिश्ते च इहदे कोल गुनाह हो जाता है। हाँ बचना चाहिए जिस कदर बच सके गुनाह तो, मगर तौबा का दरवाजा रब ने खोल दिता। वो कयामत की सुबह तक रब ने खोल के रखे है। फरमाया जदों जदों मेरा बंदा मेरे को तौबा करेगा मैं उदों उदों माफ कर देवांगा। शैतान वसवसा डाल दे, पिछले साल भी तौबा की सी, फिर सारा साल गुनाह कर लेनी, कल भी तौबा की सी, अज फिर कर लेनी, कल भी तौबा करेगा, परसों फिर गुनाह करेगा, हुण की लैन जाना है, किहड़े मुंह नाल जावेगा? अल्लाह फरमांदा बंदिया शैतान दे आखे लग के मेरा बूहा न छड्डी, गुनाह हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा। जे तेरी गुनाह की आदत हो गई है, साड़ी भी माफी की आदत हो गई है।
अल्लाह फरमांदा साडी माफी की आदत हो गई तो आ जाया कर, पलट के आ जाया कर। मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक एक दी तौबा का जिक्र सुनावा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आदम अलैहिस्सलाम गंदम का या कोई भी दाना खा लिया, गलती हो गई, जमीन पे आ गए, 350 साल सजदे च रोए, 350 साल। उलमा फरमाते ने हजरत आदम के आंसुओं के नाल जंगल च पानी दे नाले टुर पे, परिंदियां ने पानी पीना ते कहना वाह बड़ा मिठा पानी है। आदम ने होर चीख मार के रोना ते कहना माफ कर दे, परिंदे मजाक करते ने। अल्लाह फरमाया आदम परिंदे मजाक नहीं करते, जेड़ा मेरे खौफ च रोवे मैं ओदे अथरू मिठे बना देना वा, अथरू मिठे बना देना। गिरामी कदर हजरात, हदीस पाक के चाहता है कि क़यामत ने एक गुनाहगार को खिंच के फरिश्ते दोज़ख वाल लेके जावणगे और रोएगा, ओदी एक अख दा वाल शोर मचा देगा माशर दे मैदान में। वो आखेगा या अल्लाह जे इन्हें दोज़ख से जाना है तो मैं नहीं जाना। अल्लाह उस बंदे के बारे फरमाएगा कि वापस ले आओ। वो वापस आएगा तो अल्लाह ओदी अख दे वाल नूं पूछेगा तू क्यों शोर मचाए। वो अख दा वाल कहेगा या अल्लाह मैं दुनिया चो सुनिया सी कि रब फरमांदा है जिदी अख दे विचों मक्खी दे पर जिन्ना अथरू अल्लाह दे खौफ दा निकल आया वो बंदा दोज़ख विच नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाया हाँ मेरा वादा सी। अख दा वाल कहेगा मैं इहदी अख दे नाल जिंदगी गुजारी है, मैं वेखिया गुनाहगार बड़ा सी पर एक रात इहदी अख विच छोटा जिहा अथरू तेरे खौफ दा निकलिया, वो आंसू मेरे नाल लटकदा रहा, मैं गिला हो गया। वो वाल कहेगा या अल्लाह या ते ये बंदे नूं जन्नत दे ते जे इन्हें दोज़ख च जाना है ते मैनू इहदी अख विचों निकाल के मैनू जन्नत च भेज, मैं ते गिला हो गया साना। अल्लाह फरमाएगा बंदे नूं जन्नत च ले जाओ, वो जन्नत वाल टुरेगा ते माशर दे मैदान च रौले पै जाणगे। ओ वेखो किड्डा बख्तां वाला है, अख दा वाल ही बचा के लै गया जे। और वेखो अख दा वाल बचा के लै गया, क्यों? आंसू ना गिला हो गया, आंसू ना गिला हो गया। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, अकलमंद ते दाना लोग बैठे हो। ए मेरे ते तुहाडे तो पहले जिहड़ा जमाना सी माइयां दीवे बालदियां सन, बत्ती बालदियां सन, उहदे च तेल डालदियां सन तो तेल नाल जलदा सी ते जे उस बत्ती नूं पानी नाल गिला कर दईए फिर उहनूं अग नहीं लगदी। तुसी हुण ही गौर करके वेख लो, कोई भी गिली चीज होवे, कपड़ा होवे, उन्हों अग नहीं लगती। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने बंदे जदों गल पक्की जो हो गई कि गिली शह नूं अग नहीं लगती ते जे तू भी अग तो बचना है ते गिला होके जाए। फरमाते ने तू भी गिला होके जावी, किधरे वजू दे नाल, किधरे आंसुआं दे नाल, उहदी बारगाह च गिला होके जावी, तेनों भी अग ना लगे। कोई आंसू बहा के जावी, रब नूं ओ अथरू बड़ा प्यारा लगदा है जेड़ा उहदे खौफ ते उहदी खशीयत नाल उहदी बारगाह च तौबा करदियां इंसान दी अख विचों निकल जाए। शैतान ने गुनाह कीता पर अकड़ गया, आदम कोल भी गलती हो गई पर वो झुक गए। फर्क ये वे जेड़ा गुनाह करके अकड़ जाए वही शैतान है ते जेड़ा गुनाह करके झुक जाए वही आदम है, वही आदमी है, वही इंसान है जेड़ा गुनाह करके अपने रब दी बारगाह च झुक जावे। हजरत हबीब अजमी एक बहुत बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वलायत तो पहले तौबा करो तो पहले सूद दा कारोबार करते सन। सूद दा कारोबार, लोगों को उधार पैसे देने, उधार दे ऊपर सूद खाना, कारोबार ये सी, जिंदगी दा निजाम ही सूद ते चल रहा सी। एक दिन बीवी ने आख्या कि घर खान लिए कुछ नहीं तो कुछ लैके आओ। टुरे एक घर में गए, दरवाजा खड़काया तो वो मकरूज बाहर आया तो उन्होंने आख्या मेरे कर्जे के पैसे वापस कर। उन्हें आख्या कर्ज तो कोई नहीं, आख्या घर च जो है वो दे दे। उन्हें थोड़ी जी दाल दे दी थी, वो दाल सूद के बदले ले आए। घर ले आके दाल रखी तो बीवी कहने लगी दाल ते ले आयो तो रोटी का की बनेगा। दूसरे मकरूज के घर गए, उन्होंने भी जाके दबाया ते आख्या प्रेशर डाले, आख्या मेरे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या पैसे तो कोई नहीं, आख्या जो है दे दे। उन्हें थोड़े जौ गंदम दाने दे देते, ले आके बीवी ने आख्या आटा बनाओ तो रोटी पकाओ। बीवी ने आख्या कि सालन भी आ गया, रोटी भी आ गई, पर सालन बनाना है तो वास्ते को लकड़ियां भी दरकार ने। तीसरे मकरूज के घर गए,
उन्हें जाके आख्या कि मेरे पैसे वापस कर। उन्हें आख्या पैसे कोई नहीं। आख्या चल जो है। उन्हें लकड़ियां दे दी और लैके वापस टुरे। ते छोटे छोटे बच्चे रास्ते च ना अखरोट पे खेलते, जिवें साडे बच्चे बंटे खेलते ना, उदो बच्चे अखरोट खेलते सन। अखरोट पे खेलते ते एक बच्चे की आवाज आई ते बच्चा पुकार के कहने लगा, ओ बच्चों हट जाओ, हबीब अजमी पे आउंदा है। ओ ना होवे एडा गुनाहगार है कि इहदे पैरां दी धूड़ साडे ते पै गई ते किधरे असीं भी गुनाहगार ना हो जाइए। हबीब अजमी दे कन्ना च जदों बच्चे की आवाज आई ना, आप दे दिल ते असर कर गई। ख्याल आया, हबीब अजमी तू एडा गुनाहगार हो गया है कि निके निके बच्चे तेरे पैरों की धूड़ को बचते ने। वो ऐसी दिल ते चोट लगी, दौड़ के घर गए। वो सारा सामान जिहड़ा सूद दा सी उन्होंने उठा के बाहर सटिया ते सजदे च सिर रख के ते रो के कहन लगे, या तू जानना है या मैं जानना, मैं किथे किथे केड़ा गुनाह कीता है, मैनू दुनिया दे सामने जलील ना करी। पर अज मैं तेरी बारगाह च झुक के जिवें छुप के गुनाह करदा रहा उंज छुप के माफी मंगना। तेरा की जाना है, मैनू माफी अता कर दे। तौबा करके अल्लाह दी बारगाह च रो के बाहर निकले। ओही बच्चे अजे पे खेलदे सन, जदों करीब तो गुजरन लगे ते ओही बच्चा पुकार के कहंदा है, कहन लगा, बच्चो ओ पिछे पिछे हो जाओ। हबीब तौबा करके पे आउंदा किधरे साडी दौड़ ओदे ते ना पै जाए, किधरे गुनाहगार ही ना हो जाइए। अगे उन्हें आख्या किधरे इहदी दौड़ साडे ते ना पै जाए, गुनाहगार ना हो जाइए। कह लगा हुण साडी धूड़ किते इहदे ते ना पै जाए, असीं गुनाहगार ना हो जाइए। जदों इंसान तौबा कर लैंदा है अल्लाह नूं गुनाहां तो इंज पाक कर देंदा है, इंज पाक कर देंदा है कि कौनैन दे वाली ने फरमाया, जिहड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे वो इंज समझे जिवें मैं गुनाह कीता ही नहीं, जिवें मैं गुनाह कीता ही नहीं, वो इंसान पाक हो जाता है। आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ये तौबा कितनी जरूरी है ते जिहड़ा कर लवे रब अता की कर देंदा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह दे बहुत बड़े वली भी ने, बहुत बड़े मुहद्दिसीन दे इमाम भी ने ते आप भी मुहद्दिस बहुत बड़े ने। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं सफर ते निकले, आप रात एक मस्जिद च मैं इशा दी नमाज पढ़ी ते मेरा ख्याल सी कि मैं रात मस्जिद च गुजारा। पुराने जमाने च लोग या ते सराय विच जाके किधरे मुसाफिर खाने च रात गुजारदे सन या मस्जिदां च गुजारदे सन। ख्याल आया कि मैं रात मस्जिद च गुजारा। आप फरमाते हैं जदों मैं इशा पढ़ के लिटिया तो सारे लोग नमाज पढ़ के जा रहे। वो जिहड़ा मस्जिद दा खादिम सी ना, उन्हें ऊपर तो चादर उतार दी ते कहने लगा, बाबा जी मस्जिद च नहीं तुसी सो सकदे। आपने फरमाया, भाई मैं मुसाफिर हाँ, मैं रात गुजारांगा, सुबह उठ के चला जावांगा। उन्हें आख्या, नहीं, साडी मस्जिद दी इंतजामिया किसी नूं रात गुजारन दी इजाजत नहीं देती। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने, मैं लेट गया, मैं क्या भाई मैं तो रात इत्थे गुजारनी है, हुण रात इस वेले मैं कित्थे जावां, मैं परदेसी हाँ। फरमाते ने मैं चादर लेके लेट गया। उस मस्जिद दे खादम ने मेरे पांव तो पकड़िया ते घसीट के मैनूं मस्जिद दीयां सीढ़ियां ते रखिया ते ताला लगा के चला गया। आप फरमाते ने मैं मस्जिद की सीढ़ी ते बैठा ते परेशान कि हुण कित्थे जावां। सामने एक नौजवान वो करीब आया ते आके कहने लगा, बाबा जी तुहाडी शक्ल बड़ी नूरानी है, तुसी उठो, तुसी मेरे परौने बनो। आप फरमाते ने मैं उस जवान दे नाल टुर पिया। ओ नौजवान टुरदा जावे ते नाले पड़े अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते ने मैं उहदे घर गया ना तो उत्थे भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जावे, मैनू खाना देवे ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी जावे। फरमाते ने रात उन्हें मेरे करीब बिस्तर बिछाया ते मेरे नाल करीब लेट गया ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा रहा। फरमाते ने मैं सो गया। सुबह जदों जाग आई ते मैं उस नौजवान नूं वेख्या, जिहड़ा काम करे अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े। आप फरमाते ने जदों मैं उहदे कोल विदा होने लगा तो मैं आख्या कि मैं रात दा देख रहा, तेरी जुबान ते इक्को ही लफज है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें आख्या, जी मैं जो पैदा होया तो होश संभाले ना, मैं हर वेले अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ता रहना। आप फरमाते ने कि जिहड़ा तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है इहदा कोई कमाल भी वेखे। कहने लगा, बाबा जी दा एक कमाल मैं वेख्या है कि मैं अपनी जिंदगी दे अंदर जिस चीज दी तमन्ना करा, ओ तमन्ना, ओ आरजू, ओ ख्वाहिश, ओ दुआ मेरे दिल विचों मेरी जुबान तक अजे नहीं आउंदी ते पूरी पहले हो जाती है।
मैं जो चाहां वो ही पूरा हो जाता है। इतना बड़ा हजारां दा इज्तिमा है, मैं भी ये चाहांगा, तुसी भी ये चाहोगे कि मैं जो मंगा हो जाए, मैं जो कमा हो जाए, मैं जो चाहां मिल जाए। उस नौजवान ने आख्या बाबा जी मैं जो तमन्ना करा वो पूरी हो जाती है, बस एक तमन्ना रह गई है वो नहीं पूरी हो रही। फरमाया वो केड़ी? कहने लगा जिंदगी की एक तमन्ना है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की कदे ज़ियारत हो जाए ना। हाय हाय हाय, इमाम अहमद बिन हंबल दी चीख निकल गई तो रो के फड़ के सीने ला के फरमान लगे, तो कहना तमन्ना पूरी नहीं हुई। फरमाया तेरे अस्तगफिरुल्लाह दे सदके रब दे घर विचों लत्तां तू फड़ के घसीट के मैनू तेरे बूहे सुटिया गया है, तो अजे भी कहना तमन्ना पूरी नहीं हुई। फरमाया रब दे बूहे तो मैनू घसीट के तेरे बूहे सुटिया गया है, तो कह रहा मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। बंदिया तू रब ना कदे सौदा करके ते वेख, रब ते घाटे दे सौदे नहीं होने देता, तो कदे अपने मालिक ना सौदा करके ते वेख, अपने गुनाहों दी तौबा करके ते वेख। याद रखियो, याद रखियो, याद रखियो, इंसान दी दुआ दी कबूलियत वास्ते बंदे दा अपने रब दा कुर्ब होना जरूरी है। जेड़ा जिन्ना करीब होवे ओदी ओनी मन्नी जाती है। तुहाडे सियालकोट दा डीसी डीपीओ जेड़ा उहदे जिन्ना करीबी होवेगा वो ओदी ओनी मन्नेगा। रब दा भी कुलिया है, जेड़ा रब दे जिन्ना करीब होवे रब ओदी ओनी मान लैंदा है। ते वो करीब किन्हां नूं करदा है? वो करीब करदा पाक लोगां नूं, मुत्तकियां नूं। बंदा जदों तौबा करके हो ही पाक जाए तो रब दे करीब हो गया, फिर वो जो मंगेगा ना रब नूं वही अता कर देवेगा। आ ही कुलिया है। और मैं अक्सर गल करना नौजवानों दे नाल, याद रखियो इंसान नूं नेकी उस कमाल ते नहीं पहुंचांदी, नेकी उस कमाल ते नहीं पहुंचांदी जितना इंसान नूं गुनाहां तो बचना कमाल ते पहुंचा देंदा है। मैं होर आसान कर देवां, तुसी हकीम कोल या डॉक्टर कोल जांदे हो, वो दवाई दे के ना ते नाल कहंदा तैनूं शुगर है, मिठे दा परहेज करना ही ते फिर आराम होना है। जे परहेज नहीं ना करना ते मेरी दवाई दा कोई असर नहीं। पहले गल कर ला परहेज करेगा कि नहीं। इहदा मतलब है डॉक्टर दवाई ओनू देंदा है या दे के कहंदा परहेज करेगा ते फिर आराम आना है। हुण शुगर खान शुगर वाला बंदा मिठा भी खाई जावे ते दवाई भी खाई जावे, शुगर ते नहीं मिटेगी, बीमारी नहीं मिटेगी। क्यों? वो दवाई ते खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा। अल्लाह वाले फरमांदे ने बंदिया सिर्फ नेकियां दी दवाई ना खा, गुनाहां दा परहेज भी कर। जब गुनाहां तो परहेज करेगा तो तू गुनाहगार ते गंदा होवेगा ही नहीं। उस वेले रब दी बारगाह ज्यादा कबूलियत वाला होवेगा, रब दे ज्यादा कुर्ब च पहुंच जावेगा। इस वास्ते अल्लाह वाले फरमाते ने कि नेकी उस कमाल ते नहीं इंसान नूं पहुंचादी जिन्ना गुनाहां तो बचना इंसान नूं कमाल ते पहुंचा देंदा है। अज मेरी मिलत दे नौजवानों अपने तन्हाइयां नूं पाक करो, अपनी तन्हाइयां नूं पाक करो। नेक ओ नहीं होंदा जेड़ा लोगां दे सामने नेक होवे, नेक ओ होंदा जेड़ा तन्हाई च नेक होवे, कल्ला बैठा भी नेक ही होवे, उन्हें अपने रब दा खौफ होवे, खशियत इलाही होवे कि कोई नहीं वेखदा, मेरा मालिक पिया वेखदा है, मेरा खालिक पिया वेखदा है, मेरा रब पिया वेखदा है। और मेरा जुमला अपने दिलों की तख्ती ते नोट करके ले जाओ, इंसान नूं तन्हाई दा गुनाह इस ज़वाल तक पहुंचा देता है। तन्हाई दा गुनाह ज़वाल तक पहुंचा देता है ते तन्हाई दी नेकी कमाल ते पहुंचा देती है। अपनी तन्हाइयां नूं पाक करो, रात नूं उठ के अपने मालिक दी बारगाह दो आंसू बहाया करो, रोया करो। हजरत इमाम में मालिक बिन दिनार बहुत बड़े वली गुजरे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईद का दिन ते मैं गली चो गुजरिया, ईद की नमाज पढ़ के तो छोटे छोटे बच्चे अखरोट पे खेलते, अखरोट खेल रहे। एक बच्चा उस नुक्कर च बैठे ना ईद वाले दिन रोई जा रहा, रोई जा रहा, रोई जा रहा। आप उसके करीब गए, करीब जाके फरमाते ने बेटा ईद का दिन है, सारे बच्चे अखरोट खेल रहे, मुस्कुरा रहे, तू रोना है? तू ना रो, आ मैं तेन अखरोट लैके देवां, उठ बेटा। उस बच्चे ने इधर वेख के कहने लगा मालिक बिन दिनार मैं अखरोटा वास्ते तो नहीं रो रहा। फरमाया तेरे सारे हम उम्र बच्चे खेल रहे, तू
तू रो रहा है, क्यों रोना है, तू भी खेल। बच्चे ने जुमला बोलिया तो कहने लगा मालिक बिन दिनार दुनिया ते को खेडन आया। हाय हाय हाय, असी कोई खेडन आया। फरमांदे उस बच्चे दी एक जुमला एक गल मेरे दिल ते लग गई। उस बच्चे दे करीब ही बैठ गए ते फरमान लगे बेटा सी की करना आया। बच्चा कहने लगा तेनू नहीं पता रब ने कुरान च फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, असा इंसान ते जिन्नात नूं अपनी इबादत लई पैदा कीता है, असी इबादत करना आया। आप फरमाते उस बच्चे च मेरी दिलचस्पी वध गई। फरमान लगे बेटा तू इतना रोना क्यों है, कित्थों आ रहे हैं। कहने लगा बाबा जी मैं कारी साहब को कुरान मजीद पढ़ के आ रहा। कुरान मजीद एक आयत कारी साहब ने पढ़ाई है तो पढ़ के मैं बड़ा परेशान हाँ। आप फरमान लगे बेटा तू छोटा जिहा बच्चा हूं, केड़ी कुरान दी आयत जिन्हें तेनों एक छोटी जी आयत ने इतना दुखी कर दिता है कि तू गली च बह के रोई जा रहा है। बच्चा कहने लगा बाबा जी कुरान की आयत है कि अल्लाह कुरान फरमांदा फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमांदा डरो उस अग कोलों जिहदा बालन इंसान ते पत्थर होणगे। आप फरमाते ने बेटा पर तू क्यों डरना है, तू तो छोटा जिहा बच्चा है, तेनों अल्लाह ने किहड़े गुनाह की वजह तो दोज़ख च सटना है। बेटा तू ते ना रोती हो, ते गुनाहगार नहीं, तू ते बच्चा है। कहने लगा बाबा जी मैनू ना बहलाओ। मैं वेख्या जो मैं सुबह मदरसे जाना तो मेरी अम्मी जो नाश्ता बनाती है ना मेरे वास्ते, अम्मी जो चूल्हे में अग जलाती है तो वक्कड़ी वड्डियां वड्डियां लकड़ियां डालती है तो उन्होंने अग लगाती है तो नहीं लगती थी। अम्मी पता की करती है फिर छोटियां छोटियां लकड़ियां लैके ना पहले उन्होंने अग लगाती है, उन्होंने लकड़ियां तो फिर वड्डियां लकड़ियां अग लगती है तो फिर मेरी अम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाती है। तो ये मंजर वेख के मैनू याद आता है कि क़यामत नूं रब ने अबू जहल नूं ते अबू लहब नूं उतबा उतैबा शैबा ते फिरौन ते नमरूद ते शद्दाद ते हमान वर्गे बड़े बड़े काफिरां नूं जदों दोज़ख च सटिया ते उन्हां नूं अग ना लगी ते रब किधरे छोटियां टहनियां वांगू मेरे वर्गे छोटे छोटियां नूं पकड़ के पहले अग लगा के फिर वड्डियां नूं अग ना ला देवे। मालिक बिन दिनान दी चीख निकल गई। फरमान लगे कित्थों एडे दर्द ले ओए दर्दां वाले आ यारा, 10 दुकान असां दे ताई ते बनी दलाल हमारा। फरमाया कित्थों एडे दर्द लेनी दी छोटी उम्रे, ओ बच्चा कित्थों एडे दर्द लेनी। आप इरशाद फरमाते ने बच्चे ने इन्ना आख्या ते बच्चा ते दौड़ गया ते रोता ही चला गया। फरमाते ने जेड़े बच्चे पे खेलते सन ना मैं बच्चे ने पूछा बच्चा कौन है ते बच्चे पुकार के कहने लगे मालिक बिन दिनार ये बच्चा हजूर दी आल है, ये सैयदा दा बच्चा है। आप फरमाते ने मैं रो के आख्या वाकई मैनू पहले लगता सी किसी चंगे दरखत दा ही फल है, किसी चंगे दरखत दा फल है। मेरी मिलत दे नौजवानों उस बच्चे ने वो बात समझ ली जेडे वड्डे वड्डे दी समझ नहीं आती। कुरान पाक दी एक छोटी जी आयत ने दुनिया बदल दी। कुरान मजीद अल्लाह फरमांदा है अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फरमा क्या ईमान वालियां ते जो वेला नहीं आया कि अपने रब दे खौफ की वजह तो अपने रब वल लौट के आ जान। मैं तुहाडे सारियां ते यह सवाल करना कि आज वेला नहीं आया कि असी अपने रब वल लौट के आ जाइए ते अपने रब को डर के उहदा जिक्र वल आ जाइए। अल्लाह ताला सानू सबनूं तौफीक अता फरमाए।